स्वागत है आपका सिलेक्शन टीम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज। इसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो भी देख ले, क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम इस वीडियो में करेंगे जीके और साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं। हम पहला प्रश्न है हमारा, ताजमहल सम्राट डैश द्वारा बनाया गया था और इसका निर्माण वर्ष में पूरा हुआ। ताजमहल बनवाया था सम्राट शाहजहां ने और इसका निर्माण जो है 1643 में पूर्ण हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी, शाहजहां और 1643। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला की सेना का कौन सा सेनापति प्लासी के युद्ध में कभी नहीं लड़ा? इसका आंसर है मीर जाफर। अगला प्रश्न है, बैंकों और मुख्यालयों का गलत मिलान कौन सा है? इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यूयॉर्क यूएसए, ये गलत है। जबकि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बीजिंग चीन में है, न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई चीन में है और पंजाब नेशनल बैंक नई दिल्ली में है। तो गलत क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF न्यूयॉर्क यूएसए, जो कि हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को डैश के नाम से जाना जाता था? आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को जाना जाता था वंदे मातरम आंदोलन के नाम से। अगला प्रश्न है, बंगाल में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? बंगाल के सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था सर एलिजा एम्पे। अगला प्रश्न है, टॉर्नेडो बहुत शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न होते हैं? यह उत्पन्न होते हैं कैरेबियन सागर से। अगला प्रश्न है, फूलदाई उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? फूलदाई उत्सव आयोजित किया जाता है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, MP राज्य बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थित है? MP राज्य बैडमिंटन अकादमी स्थित है ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है इंदौर में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी किसे बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाया जा रहा है सांची को। अगला प्रश्न है, अंतरी में किसका मकबरा है? अंतरी में मकबरा है अबुल फाजी का। अगला प्रश्न है, रावेरखेड़ी में किस शासन का स्मारक या समाधि स्थित है? तो रावेरखेड़ी में पेशवा बाजीराव का स्मारक या समाधि स्थित है। अगला प्रश्न है, थांदला का सीढ़ीदार कुआं और मंदिर डैश काल में बनाया गया था? ये बनाया गया था मुगल काल में। अगला प्रश्न देखते हैं, किशोर कुमार ने कितने फिल्म फेयर पुरस्कार जीते? तो उन्होंने जीते 8। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश भारत के डैश भाग में स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तर मध्य। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 द्वारा अधिसूचित मध्य प्रदेश द्वारा दर्ज की गई जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? जनसंख्या वृद्धि थी 20.35%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सहित के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में से एक है? इसका आंसर है कमर। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अंतर्गत मध्य प्रदेश का कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो इसका आंसर होगा
30.72%। अगला प्रश्न है काशी अनमोल, अर्का सुफल, अर्का लोहित, पूसा ज्वाला डैश के किस्म है। तो ये किस्म है मिर्ची के। अगला प्रश्न है GATT की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। अगला प्रश्न है जल जनित रोग है। जल जनित रोग है अमीबियासिस। अगला प्रश्न है हमारा शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण हो सकता है। इसमें हो सकता है हमें रोग। अगला प्रश्न देखेंगे ओम डैश की SI इकाई है। ओम इकाई है विद्युत प्रतिरोध। अगला प्रश्न है पुरुषों में वोकल कार्ड की लंबाई कितनी होती है। पुरुषों में वोकल कार्ड की लंबाई होती है 20 mm। अगला प्रश्न है डैश भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। तो भूमि प्रदूषण का कारण क्या नहीं है। बायोडिग्रेडेबल कचरे को उचित तरीके से डंप करना, ये भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। जबकि 3 जो दिए हुए ऑप्शन है कचरे को खुले मैदान में फेंकना, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग और गैर जैव निम्नीकरण का डंपिंग, ये इसके भूमि प्रदूषण के कारण है। जबकि बी भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है इसमें निर्देश दिया हुआ है और अभिकथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। अभिकथन और कारण को देखकर हमें आंसर देना है जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से। अभिकथन है वनों की कटाई एक जंगल या पेड़ों की किस्म को हटाना है और इसका कारण है वनों का कृषि वृक्षारोपण में परिवर्तन वनों की कटाई का एक मुख्य कारण है। इसका आंसर हो जाएगा A और R दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है डैश सिस्टम संकरी पाइपलाइनों का एक नेटवर्क है जिसमें खेतों में छोटे छोटे छेद होते हैं। तो इसका आंसर है ड्रिप सिस्टम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शैवाली कोशिका भित्ति का रासायनिक अभिलक्षण है। इसका रासायनिक अभिलक्षण है सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन द्विपक्षीय समरूपता दर्शाता है। द्विपक्षीय समरूपता दर्शाता है केंचुआ। अगला प्रश्न है डैश परिवर्तन में प्रगति है जिन्हें बदला नहीं जा सकता। इसका आंसर है रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है डैश एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है जिसका उपयोग खाद्य संरक्षण में किया जाता है। इसका आंसर होगा कोबाल्ट 60। अगला प्रश्न है क्या होता है जब जल में त्वरित चूना मिलाया जाता है। जल में जब त्वरित चूना मिलाया जाता है तो गर्मी मुक्त होती है। अगला प्रश्न देखेंगे रेयान किससे बनता है। तो रेयान बनता है लकड़ी लुगदी से। अगला प्रश्न है MRI का फुल फॉर्म क्या है। MRI का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 56 है। 56 परमाणु क्रमांक है बेरियम का। अभी हमने जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 35 प्रश्न देखे हैं। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे ऐसे ही नेक्स्ट सेट, इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।